वेलकम बैक बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग कुछ रोचक बातें जानेंगे जीव जंतुओं के बारे में। आप पक्षियों को जानते हो, पक्षी देखते हो, गौरैया को देखा, कबूतर को देखा, तोते को देखा, चील को देखा, बाज को देखा, गिद्ध को देखा। आपने इन सब पक्षियों को देखा हुआ है। इन सब पक्षियों को इतनी ऊंचाई से, इतने ऊपर से अपना कोई भी खाने की चीज, जैसे कीड़े मकोड़े को ये खाते हैं, कहाँ कीड़ा चल रहा है, ये कैसे दिखाई दे जाता है? क्योंकि इनकी देखने की शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। अगर हम 2 मीटर लगभग 6-7 फीट की दूरी से किसी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को देख पाते हैं, तो ये उससे कई गुना ज़्यादा ऊंचाई से किसी भी छोटी चीज़ को देख पाते हैं। तभी तो ये अपना शिकार आसानी से इतनी ऊपर होते हुए भी देख लेते हैं। अब अगर भगवान जी ने इन पक्षियों को ये शक्ति ना दी होती तो बेचारे कैसे अपना भोजन ढूंढते? हमारे पास भगवान जी ने किसी भी चीज को पहचानने के लिए, जैसे रंगों की पहचान करने के लिए क्या चीज दी है? आंखें, ठीक है। और हमें आवाज की पहचान करने के लिए क्या दिया है? कान दिए हैं। हमें गंध की पहचान करने के लिए क्या दिया है? नाक दी है। इससे हम सुनकर पहचान लेते हैं किसी भी चीज को, खराब अच्छा, मतलब जो भी हमें गंध, खुशबू, बदबू जो भी कुछ होती है वो हम नाक से सुनकर पहचान लेते हैं। स्वाद की शक्ति हमें कहाँ से मिली? जबान से। हम स्वाद लेकर कुछ भी खाकर बता देते हैं, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है। हम यह जबान के माध्यम से बता देते हैं। और छू कर हम किसी चीज के एहसास को बता देते हैं कि वो चीज छूने में नरम है या बहुत कठोर है। मतलब जैसे लोहा है, तो हमें अगर आंखें बंद करके लोहा हाथ पे रख दिया जाए तो छू के पहचान लेंगे कि लोहे की चीज है। रुई रख दी जाए तो हम पहचान लेंगे ना रुई है। तो ये हमारी स्पर्श की शक्ति है। हमारी स्पर्श की शक्ति है। ईश्वर ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए। 5 हमें ऐसी शक्तियां दी हैं जिनसे हम अपने आसपास की चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं। क्या क्या है वो 5 शक्तियां? सबसे पहले देखने की शक्ति, दूसरा सुनने की शक्ति, तीसरा किसी चीज को सूंघ सकने की शक्ति, चौथा किसी चीज का स्वाद लेने की शक्ति, और पांचवा किसी चीज को छूकर पहचानने की शक्ति। इन 5 शक्तियों को अगर किनारे कर दिया जाए, मान लो तुम किसी चीज का एहसास इन 5 चीजों के अलावा करके बता सकते हो? कुछ भी ऐसा जो कि इन 5 चीजों के अलावा तुम एहसास कर सको, पहचान सको, ढूंढ सको, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम इन 5 चीजों के अलावा किसी भी तरह से पहचान सको। हमें किसी भी चीज को देखकर या सुनकर या सूंघकर या स्वाद लेकर या छूकर इसी तरह से पहचानने की आदत, यही 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है। हमारी ईश्वर की दी हुई वो शक्तियां हैं जिनसे हम किसी भी चीज की पहचान करते हैं। भगवान जी ने जानवरों को भी ऐसी ही शक्तियां दी हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर कैसे पहचान लेती है हम लोग कौन से कमरे में सो रहे हैं? देखो तो खाली कमरा पड़ा होगा, वहां मच्छर नहीं आएंगे। जहाँ तुम बैठे होगे वहीं मच्छर आएंगे। मच्छर हमें हमारी गंध से पहचान लेते हैं। गंध यानी सुगंध से हमारे शरीर की जो खुशबू है उससे पहचान लेते हैं। और जहाँ पर इंसान होता है वो पर आ जाते हैं, क्योंकि इंसानों का खून पीना होता है उन्हें डंक मार के, है ना? इंसानों का डंक मार के उन्हें खून पीना होता है, तो डंक मारने के लिए वो इंसान को सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, जो हमारा कुत्ता है उसकी सूंघने की शक्ति कितनी अच्छी होती है। कुत्ता अगर कहीं दूर भी तुम छोड़ाओ तो वो सूंघता 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 उस जगह को वापस आ जाता है। तुमने अगर कभी पिक्चरों में देखा हो, टीवी में देखा हो कि कुत्तों को सूंघ सूंघ कर किसी को ढूंढने के लिए भी पुलिस वाले भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है ना? अभी जैसे मैंने बताया, पक्षियों की देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। पक्षी, खासकर गिद्ध, चील, ये लोग बहुत ऊंचाई से नीचे अपने शिकार को देख लेते हैं। कहाँ छोटे से छोटा कीड़ा चल रहा है, कीड़े खाते हैं, और इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं और वहां से देख लेते हैं कि कीड़ा जमीन से कहाँ चल रहा है, और आकर सीधा कीड़े पर पकड़ते हैं और कीड़ा लेके चले जाते हैं। कैसे कर पाते हैं? ऐसे ही कर पाते हैं क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से कीड़े को देख पाते हैं। यस, वो देख पाते हैं। उनकी क्या बहुत अच्छी है, देखने की शक्ति। ऐसे ही जरा से खटपट हो, चूहा इधर भाग जाता है, सांप होते हैं, सांप तुरंत आवाज सुनकर इधर उधर हो जाता है। जो कुत्ते को भी आवाजें बहुत आसानी से सुनाई देती हैं,
बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ भी कई सारे जानवर सुन लेते हैं। उनकी आवाज़ सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो भगवान जी ने देखने की, सुनने की, सूंघने की यह शक्तियाँ ज़्यादातर जानवरों को दी हैं, जिनके माध्यम से वो अपने आप को शिकारी से बचा पाते हैं। कोई उन्हें मारने आए तो उससे अपने आप को बचा पाते हैं, और खुद उन्हें जिसे मार के अपना शिकार करना होता है, जिसको खाना होता है, उसको ढूंढ पाने में मदद मिलती है। भाई खाने के लिए तो उन्हें भी चाहिए ना, हमारी तरह वो कोई कमाने के लिए निकलते नहीं, बाजार से सौदा तो खरीदते नहीं है। उन्हें तो अपना शिकार करके ही खाना खाना है ना। तो जंगल वाले सारे जानवरों को ईश्वर ने ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिससे या तो वो अपना बचाव कर सकते हैं, और दूसरा अगर उनको अपना खाना ढूंढना है तो उनका खाना ढूंढने में वो शक्तियाँ उनकी मदद करती हैं। जानवरों की दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया से अलग। उनके लिए सब कुछ उनका आराम है, खाना है। हम लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, घर बनाने की सोचते हैं, घर बनाने की जानवर भी सोचते हैं। देखो शेर गुफा में रहता है घर। हालांकि शेर अपने लिए गुफा ढूंढता है, बनाता नहीं है। लेकिन पक्षियों के बारे में तुम जानते हो कि पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं पेड़ के ऊपर। देखें कभी पक्षी की घोंसले में ही अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं। जैसे इंसान घर बनाता है वैसे पक्षी भी घर बनाते हैं। तो घर बनाने की जो आदत है वो जानवरों में भी पाई जाती है, लेकिन फिर भी जानवरों की दुनिया इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। अगले वीडियो में हम लोग और नई जानकारी के साथ फिर वापस आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।